अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरीक़ा जदीदा से आज हम 186 सफ़ा से पढ़ेंगे कुरान पाक सूरतुल फुरक़ान की आयत नंबर 63 ता 70। इसको हम समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में अपने पसंदीदा यानी बरगुज़ीदा अपने प्यारे बंदों का ज़िक्र फरमाया है, यानी रहमान के बंदे, रहमान के बंदों का यहाँ ज़िक्र है। अल्लाह के नेक बंदों की अल्लाह ने कुछ सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया कि रहमान के बंदे कौन हैं। वैसे तो यहाँ देखा जाए तो हर बंदा कहता है मैं अल्लाह ही का बंदा हूँ, तो जो असल में अल्लाह के वाकई अल्लाह के बंदे होते हैं वो कौन लोग हैं, उनमें कैसी सिफ़ात पाई जाती हैं। आइए सूरतुल फुरक़ान की ये आयतें सुनते और समझने की कोशिश करते हैं। व इबादुर्रहमानी, और रहमान के बंदे, अल्लज़ीना वो लोग जो यमशूना अलल अर्दी, यमशूना चलते हैं, अलल अर्दी ज़मीन पर, हौनन आहिस्ता चाल, व इज़ा और जब ख़ातबहुमुल जाहिलूना, इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना और जब जाहिलों से बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, क़ालू सलामा तो कहते हैं बस सलाम, यानी उलझते नहीं हैं जाहिलों से। वल्लज़ीना और वो लोग जो यबीतूना वो गुजारते हैं, लिरब्बिहिम अपने रब के लिए, सुज्जदन यानी सजदे में, ये साजिद की जमा है सुज्जदन, व क़ियामा और क़ियाम में, ठीक है, ये कायम की जमा है, और यानी वो अपने और वो जो अपने रब के लिए रात काटते हैं, गुजारते हैं सजदे और क़ियाम में। वल्लज़ीना और वो लोग जो यक़ूलूना कहते हैं या अर्ज़ करते हैं, रब्बाना ए हमारे रब, रब्बाना नस्रिफ हमसे फेर, रब्बाना नस्रिफ ए हमारे रब फेर दे, अन्ना हमारे लिए या हमसे, हमसे अज़ाब जहन्नम, अन है ना, अन मतलब से, अन अन्ना हमसे, अज़ाब जहन्नम जहन्नम का अज़ाब, इन अज़ाबहा बेशक इसका अज़ाब, काना गरामा गरामा है यानी गले का फंदा है, इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, इन्नहा बेशक वो बहुत ही बुरी ठहरने की जगह है। वल्लज़ीना और वो लोग जो इज़ा जब अनफ़क़ू खर्च करते हैं, वो लम युसरिफ़ू ना हद से बढ़ते हैं यानी ना इसराफ़ करते हैं, वलम यक़्तुरू और ना ही बुख़ल यानी कंजूसी यानी तंगी करें और ना तंगी करें, ना हद से बढ़ें और ना तंगी करें। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, क़वामा मतलब एतदाल पर होना, ठीक है, और इन दोनों के बीच एतदाल पर रहें। वल्लज़ीना और वो लोग जो ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखरा, इलाहन आखरा दूसरे माबूद की, मअल्लाहि अल्लाह के साथ, यदऊना वो इबादत करते हैं, ला नहीं यानी, और वो लोग जो अल्लाह के साथ दूसरे किसी दूसरे माबूद को नहीं पूजते, यदऊना यहाँ इबादत के माना में है, और वो लोग जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद की इबादत नहीं करते। वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती और वो उस जान को कत्ल नहीं करते, अल्लती जिसकी हर्रम अल्लाहु अल्लाह ने हुर्मत रखी, अल्लाह ने हराम ठहराया उसका कत्ल करना, इल्ला बिलहक़्क़ि ना हक नहीं मारते, वला यज़नूना और ज़िना नहीं करते, वमन यफ़अल ज़ालिका और जो ऐसा करे, ऐसा काम करे, या और जो ये काम करे यानी बदकारी करे, ना हक कत्ल करे, ठीक है, और अल्लाह के साथ दूसरे माबूद बना ले और उनकी भी परस्तिश करे, पूजा करे, तो ऐसों के लिए क्या फरमाया, यल्क़ा असामा वो सज़ा पाएगा, युदाअफ़ उस पर बढ़ाया जाएगा, लहू उसके लिए युदाअफ़
बढ़ाया जाएगा, अल अज़ाब अज़ाब यौमल क़ियामत क़ियामत के दिन, व यख़लुद फ़ीही हमेशा उसमें, मुहानन हमेशा उसमें ज़िल्लत से रहेंगे, इल्ला मगर मन ताबा जिसने या जो तौबा करे, व आमना और ईमान लाए, व आमिला अमलन सालिहन और अच्छे यानी नेक काम करे, फ़उलाइका तो ऐसों की, युबद्दिलुल्लाहु अल्लाह तब्दील फरमा देगा, बदल देगा, सय्यातिहिम इनकी बुराइयां, हसनात भलाइयों से। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी और रहमान के वो बंदे के ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं और जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो कहते हैं बस्सलाम, और वो जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सजदे और क़ियाम में, और वो जो अर्ज़ करते हैं ए हमारे रब हमसे फेर दे जहन्नम का अज़ाब, बेशक इसका अज़ाब गले का फंदा है, बेशक वो बहुत ही बुरी ठहरने की जगह है। और वो कि जब खर्च करते हैं न हद से बढ़े और न तंगी करें, और इन दोनों के बीच एतदाल पर रहें, और वो जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पूजते, और उस जान को जिसकी अल्लाह ने हुर्मत रखी ना हक नहीं मारते, और बदकारी नहीं करते, और जो ये काम करे वो सज़ा पाएगा। बढ़ाया जाएगा उस पर अज़ाब क़ियामत के दिन, और हमेशा उसमें ज़िल्लत से रहेगा, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये तो आपने सुन ली सूरतुल फुरक़ान की आयत। शरहुल मुफरदात, यमशूना हौनन, यमशूना हौनन क्या है, यानी यमशूना मशयन हय्यिनन लय्यिनन, यानी वो चलते हैं इंतहाई नरम चाल। हय्यिना का मतलब भी नरम चाल, लय्यिना का भी मतलब भी नरम चाल, ठीक है, नरम। मशयन का मतलब चाल चलना, ठीक है। वल हौना, और हौन क्या है, अर्रिफ को यानी नरमी, वल्लीन और इसका भी माना नरमी है, यानी इंतहाई वो नरम चाल चलते हैं, ठीक है। दूसरा है कालू सलामा, बस वो कहते हैं बस सलाम, यानी कालू कौलन सदीदा, वो सीधी बात कहते हैं। यस्लमूना, ये सालिमा यस्लमू से है यानी महफूज रहना, यानी वो ऐसी सीधी बात कहते हैं जिसमें वो ईज़ा और गुनाह से महफूज रहते हैं, ना तो ईज़ा देते हैं और ना गुनाहगार होते हैं, बस सीधी बात कर देते हैं, ठीक है। वल जाहिलूना, और जाहिलून से क्या मुराद है, मिनल जाहली, ये जाहल से मुश्तक है। वल जाहलू, और जाहल क्या है, हुवा सिफाहू, यानी वो बेवकूफ़ी है। वत्तईशु यानी कम अकली है, वत्तईशु कम अकली है। वक़िल्लतुल अदबी, अदब की कमी है। वक़िल्लतुल वरा, वराई यानी परहेज़गारी, तक़वा और तक़वे की कमी और परहेज़गारी की कमी है, ठीक है। यानी जहालत क्या होती है, वो बेवकूफ़ी, कम अकली, अदब की कमी और परहेज़गारी की कमी है। आगे है अल्लज़ीना यबीतूना, वो जो बिताते हैं, रात गुजारते हैं। ये बात यबीतू से है, यानी उसे रात ने घेर लिया, अदरकहुल लैलु, उसे रात ने पा लिया, धर लिया, पा लिया, यानी उनको रात काटनी पड़ गई। नामा औ लम यनम, यानी उसने नींद की या नहीं की, यानी वो सोए या ना सोए, यानी हर हाल में उन्होंने रात गुजारनी है, रात काटनी है। तो यबीतूना, वो रात काटते थे, गुजारते थे, किस हाल में, सुज्जदन, जमअ साजिद, ये साजिद की जमा है। व क़ियामन जमअ क़ाइम, ये क़ाइम की जमा है, यानी वो क़ियाम और सजदों में रात गुजारते थे। व मिस्लुहु सियामुन जमअ साइमुन, और इसकी मिसाल है जैसे सियाम है ना, सियाम की जमा है साइम। अच्छा, इसरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, हमसे फेर दे जहन्नम का अज़ाब। इससे मतलब क्या, इदफ़ा अन्ना अज़ाब जहन्नम, हमसे जहन्नम का अज़ाब दूर फरमा दे। सरफ़हु यानी उसने उससे दूर फरमाया, फेर लिया। यसरिफ़हु यानी सरफ़ा यसरिफ़ु के बाब से है ये। दफ़अहु
यानी उसने उसे दफ़ा किया, वरद्दहु और उसने उसको रद्द किया। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा यानी हलाकन व खुसरानन यानी हलाकत और नुकसान। साअत मुस्तक़र्रा यानी साअत बिमाना बेसत यानी बुराई बुरा। वहिय कलिमतुन लिज़्ज़म्मी वल मज़मूम जहन्नम यानी ये बुराई के लिए बोला जाता है और जहन्नम के लिए। और वह मुस्तक़र्रन इससे क्या मुराद है? मकानन लिल इस्तिक़रारी यानी ठहरने की जगह। वल इस्तक़रार यानी ठहरने की जगह से मुराद क्या है? अस्सुबूतु फिल मकानी यानी जगह में क़याम करना, कहीं किसी जगह में ठहरना। वह मुक़ामन और मुक़ामन से क्या मुराद है? मौदिउल इक़ामती यानी इक़ामत की जगह। इक़ामत ठीक है, इक़ामत यानी ठहरने की जगह, सही है। लम यक़्तुरु कातरा यक़्तुरु से यानी वो कंजूसी करना, तंगी करना, बुखल करना। कातरा यक़्तुरु अला इयालिही यानी उसने अपने कुंबे पर, अहलो इयाल पर तंगी की, यानी दय्यक़ा अलैहिम उन पर तंगी की, फिन नफ़क़ाती नफ़क़ा में यानी ख़र्चे में उन पर दय्यक़ा तंगी की। लम युसरिफ़ु ना वो इसराफ़ यानी हद से बढ़े। अल इसराफ़ हुवा दिद्दुत तक़तीर यानी इसकी ज़िद जो है वो कंजूसी है, बुखल है, कमी है। वल इसराफ़ हुआ मुजावज़तुल हद्दी आई अज़्ज़ियादतु अनिल इअ्तिदाली। इसराफ़ वो यानी कंजूसी की ज़िद है और इसराफ़ वो हद से बढ़ना है, हद से बढ़ना यानी एतदाल से ज़्यादा बढ़ जाना। वकाना कवामा यानी काना मुअतदिलन, कवामा से मुराद मुअतदिल होना। वमन यफ़अल ज़ालिका और जो ऐसे इस तरह के अमाल करे, यानी वमन यफ़अल वाहिदम मिनल अफ़आलिल मज़कूरा यानी जो अफ़आल ज़िक्र किए गए उन मज़कूरा कामों में से कोई काम करे। यल्क़ा असामा यानी यजिद वो पाएगा, युलाक़ी उसे पहुँचेगा या वो मुलाकात करेगा या वो सामना करेगा। जज़ा इस्म ही अपने गुनाह की जज़ा। अल इस्म क्या है? हुवा ज़ंबुन यानी वो गुनाह है। वल असाब हुवा जज़ाउ ज़ंबी यानी वो गुनाह की जज़ा है। युदाअफ़ लहुल अज़ाब उस पर अज़ाब बढ़ाया जाएगा। से क्या मुराद है? युजअलुल अज़ाबु अज़आफ़न यानी उस पर अज़ाब में इजाफ़ा किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। वह अज़आफ़ु जमअ ज़िअफ़न और ये अज़आफ़ जो है ज़िअफ़ की जमा है। वह ज़िअफ़ु मिस्लु शैइ मर्रतैनी ज़िअफ़ से मुराद है कि किसी शय का इस मिसल होना के मर्रतैनी यानी 2 मरतबा औ सलासा मर्रात या 3 मरतबा औ अक्सरा या इससे भी ज़्यादा बार। यख़लुद फ़ीही यानी यख़लुद फ़िल अज़ाबी वल खुलूद वल बक़ा वद्दवाम यानी अज़ाब में वो दाखिल किए जाएंगे या अज़ाब में वो दाखिल किया जाएगा। और वल खुलूद क्या है? हमेशा का रहना यानी वहाँ दाखिल रहना। अल बक़ाउ हमेशा, वद्दवाम हमेशगी। ठीक है, दवाम का मतलब भी हमेशगी। अच्छा यानी वो अज़ाब में हमेशा रहेगा। अच्छा मुहानन से क्या मुराद है? ये इसमें मफ़ऊल है। मिन अहानहू ये अहाना क्या है? अहाना युहीनु इहानतन बाब से है यानी क्या इससे मुराद क्या है? इज़स्तख़फ़्फ़ा बिही जब वो उसे हकीर जाने। ठीक है, ताबा इलल्लाही अल्लाह की तरफ तौबा करना, इससे मुराद क्या है? यतूबु तौबतन यानी ताबा यतूबु ये तौबतन बाब से है। इसका मतलब होता है रजअ अन मासियतिन यानी गुनाह से तौबा करना, अल्लाह की तरफ रुजू लाना। व नदमा और उस पर शर्मिंदा होना। ठीक है, व नदमा वो शर्मिंदा हुआ। व ताबल्लाहु अलैहि ताबल्लाहु अलैहि से क्या मुराद है? अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई यानी गफ़र लहू उनकी मग़फ़िरत फरमाई। ठीक है, या उसे बख्श दिया। आगे तमरीन है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन क्या है कि आप मेहनत नहीं कर रहे। बहुत सारी बच्चियां माशाल्लाह मेहनत कर रही हैं, लेकिन बस वो जैसे ही चैनल से वीडियो को डाउनलोड करती हैं, आपके यहाँ व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुपों में डालती हैं, अक्सर बच्चियां उसी वक्त सुनाना शुरू कर देती हैं। अक्सर माशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप की जो क्लासें हैं ना, चैनल पर तो हमने सिर्फ इसलिए वीडियो को सेव रखने के लिए चैनल बनाया हुआ। चैनल पर तो बहुत ही कम देखते हैं तलबा और तालिबात। चैनल से वीडियो को डाउनलोड करके ग्रुपों में डाला जाता है।
जैसे ही डालते हैं 10-11 बजे से सबक सुनाना शुरू हो जाती हैं बच्चियाँ, क्योंकि वो मेहनत कर रही हैं। आप भी मेहनत करें। मन हम इबादुर रहमानी, रहमान के बंदे वो कौन हैं? रहमान के जो बंदे हैं कौन हैं वो? तो आयत नंबर 63 जो हमने शुरू में पढ़ी है वही इसका जवाब है। ठीक है, हल तुहिब्बु अन तकून मिनहुम, क्या तू पसंद करता है कि तू उनमें से हो? नाम अना उहिब्बु, जी हाँ बिल्कुल मैं पसंद करता हूँ। तीसरा, कैफ यमशून अलल अर्दी, वो ज़मीन पर कैसे चलते हैं? आयत नंबर 63 जवाब। ठीक है, चौथा सवाल क्या है? वो जाहिलों से मुखातिब हो तो क्या कहते हैं? कालू सलामा। पांचवा सवाल क्या है? वो अपने रब के लिए रात कैसे गुजारता है? सुज्जद व क़ियामा। वो अल्लाह से क्यों दुआ करते हैं कि वो उनसे जहन्नम का अजाब फेर दे? वो अजाब ही गले का फंदा है, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, इन्ना, अच्छा ये जो है ना आयत नंबर 65 में इसका जवाब मौजूद है। वो खर्च कैसे करते हैं? आयत नंबर 67 में देखें। क्या वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं? ला। क्या वो अल्लाह की हराम करदा जान को कत्ल करते हैं? ला। क्या वो ज़िना करते हैं? ला यज़नूना, वो ज़िना नहीं करते। नंबर 11, उस शख्स की क्या सज़ा है जो मज़कूरा चीज़ों से कोई एक काम करेगा, यानी कोई गुनाह करे तो इसका उसकी जज़ा क्या है, सज़ा क्या है? जवाब है आयत नंबर 68 में। आगे सवाल है, क्या अल्लाह उसे बख्श देगा जो तौबा करे, ईमान लाए, अमल सालेह करता रहे? ठीक है, नाम। क्या अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देगा? नाम। क्या अल्लाह को रहमत और मगफिरत से मुत्तसिफ किया जाता है? नाम, बिल्कुल। अच्छा, इस पर तेरी क्या दलील है? आयत नंबर 70 का आखिरी हिस्सा देखें, वकान अल्लाह गफूर रहीमा। ठीक है, आखिरी सवाल है, अल्लाह ने इन आयात में अपने बंदों की कितनी सिफात बयान की है? अब कितनी सिफात हैं ये ज़रा गिन लें, सबक के अंदर ही चले जाएं। ठीक है, यमशून अलल अर्दी खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम। अच्छा, वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना सिरफ अन्ना। अच्छा, इसमें ये सिफत लम युसरिफू लम यक्तुरू, सही है। तो ये तकरीबन ला यज़नूना वला यज़नूना, ये तकरीबन 8 बनती हैं, 7-8 बनती हैं। इनको गिन लें, शुमार कर लें। आखिरी सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। और सुनाने के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग अलग अलग से करा करें, यानी 10 मिनट की, 5 मिनट की वॉइस रिकॉर्डिंग ना हो, 1-2 मिनट की रिकॉर्डिंग में 8-10 रिकॉर्डिंग कर दें, कोई हर्ज नहीं है। इंशाल्लाह वो अपलोड जल्दी हो जाती है, 1 मिनट 2 मिनट की डाउनलोड कहते हैं या अपलोड कहते हैं, वो जल्दी हो जाती है और सुनने में आसानी रहती है। वरना वो बस बहुत देर लगा देती है और फिर उसमें हमें मुश्किल पेश आती है, जल्दी अपलोड नहीं होती, डाउनलोड नहीं होती। तो इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।